हेलो दोस्तों, आज जियोपॉलिटिक की खबरों में दो बड़ी विकासों की चर्चा हो रही है। भारत सरकार ने शुक्रवार को एक चेतावनी जारी की है जिसमें अपने नागरिकों को दो पश्चिम एशियाई देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान और इजराइल की यात्रा करने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों से यह निवेदन किया गया है कि वे ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। उसके साथ ही मंत्रालय ने ईरान और इजराइल में मौजूद लोगों से भारतीय दूतावास में संपर्क करने के लिए आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हाल ही में ईरान ने इजराइल पर उनके सीरिया में स्थित दूतावास पर हमले का इल्जाम लगाया है। इस माहौल में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने की पूरी संभावना बताई जा रही है। दोनों ही देश एक जंग की तैयारी कर रहे हैं और हमास के साथ अब इजराइल शायद ईरान के खिलाफ भी जंग में उतर सकता है। भारत ने इजराइल में काम कर रहे वर्कर्स के वेल बीइंग की भी चिंता जताई है और इजराइल से उनकी सुरक्षा के विषय में चर्चा भी की है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से खबर आई है कि वहां की जो तालिबानी सरकार है वह वहां पे पहले रह रहे हिंदुओं और सिखों को वापस बुलाना चाहते हैं और उसके साथ ही उन्हें उनकी ली हुई जमीनें भी वापस दी जाएंगी। जब तालिबान 2021 में सत्ता में वापस आए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माइनॉरिटीज की सुरक्षा का वादा किया था। हालांकि तालिबान द्वारा माइनॉरिटीज के मारे जाने की रिपोर्टों ने उन्हें तालिबान के नेतृत्व पर आशंकित कर दिया। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान के सिखों और हिंदुओं का बड़ा ट्रांसफर भारतीय सरकार, कई अंतर्राष्ट्रीय सिख गैर लाभकारी संगठनों और सिख यात्रा द्वारा संभव हुआ। मार्च 2020 के सिख गुरुद्वारे पर हमले के बाद लगभग 500 लोगों को भारत में माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी के निजी प्रायोजन कार्यक्रम के तहत भारत में शरण दिया गया। हिंदू और सिख समुदाय के शिफ्ट हुए सदस्यों की संपत्तियों के पुनर्स्थापन की खबर पहले द हिंदू द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिसने एक वरिष्ठ तालिबानी अधिकारी का इंटरव्यू किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने एक आयोग की स्थापना की है ताकि अफगानी अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले हिंदू और सिख परिवारों की वापसी सुनिश्चित की जा सके। बहुत से सिख और हिंदू तालिबान के बढ़ते नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान छोड़ गए क्योंकि उन्हें डर था कि वे अपने धर्म और विश्वासों के लिए टारगेट होंगे। लेकिन हिंदू और सिखों को इस्लामी स्टेट के लड़ाकुओं द्वारा टारगेट किया गया था, जो अमेरिका के जाने के बाद तालिबान के लिए एक चुनौती बन गया है।